माफ़ी मांगते हुए, हाथ पैर जोड़ते हुए, मिन्नतें करते हुए आपके सामने हाजिर होगा और बिला किसी लड़ाई झगड़े के, तू मैं के, टाल मटोल के आपको आपका हक दे के ही वापस जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी जज़बात चैनल के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत से अहबाब की फरमाइश पे आज इस टॉपिक, इस मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हुए हैं कि फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए और दूसरे जो सोशल मीडिया के ज़राए हैं उनके ज़रिए काफ़ी अहबाब कई बार हमसे ये फरमाइश करते रहते हैं कि जी हमें कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा अमल दीजिए कि हमें हमारा हक़ मिल जाए। अब ऐसा होता है कि बाज़ कि कोई पैसे दबा के बैठा होता है, किसी ने आपसे उधार लेके वापस करने का नाम नहीं ले रहा होता है, कोई आपकी जायदाद पे कब्ज़ा किए बैठा है, कोई आपका घर खाली नहीं कर रहा होता, कोई आपका मकान कब्ज़े में लेके बैठा हुआ है, किसी के प्लाट पे कोई शख्स काबिज़ है और पीछे हटने का नाम नहीं लेता है। तो ऐसे तमाम मसाइल, या हक़ विरासत है, आपको आपके विरासत का हक़ नहीं दिया जा रहा है, मीरास में आपका हिस्सा है, आपका जायज़ हक़ है, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे तमाम मसाइल के लिए आज का ये अमल काफ़ी और शाफ़ी है, क्योंकि एक ऐसा जलाली अमल है कि जो शख्स भी इसको करेगा और वो जालिम फिर भी उसका हक़ लौटाने में टाल मटोल करेगा, तो इसकी हालत ऐसे दगरगूं हो जाती है, ऐसे वो अपने मुकाफ़ात अमल में गिरफ़्तार हो जाता है कि उसको ख़ुद समझ नहीं आती कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। और जब तक आपका वो हक़ आपको नहीं देता है, उसके हालात नहीं तब्दील हो सकते। तो नाज़रीन किराम, अब चलते हैं आज के इस अमल के तरीक़ेकार को समझने के लिए। लेकिन उससे पहले फिर वही एक बात कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुजारिश है कि अपने इस प्यार भरे रूहानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर कोई शख्स आपका किसी भी किस्म का हक़ दबाए बैठा है और आपको आपका हक़ नहीं दे रहा है, तो इस अमल से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। इंशाअल्लाह आपको एक मुस्बत नतीजा ही मिलेगा और अल्लाह के हुक्म से आप अपना हक़ उन ज़ालिमों से छीनने में कामयाब हो सकें। तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये एक जलाली वजीफ़ा है, इसको हम कहते हैं पांच गोशही वजीफ़ा, कि हर तरफ से वो बंदा मुश्किलात और मुसीबतों परेशानियों की लपेट में आता है जब तक कि आपका हक़ वो नहीं अदा करता। तो अज़ीज़ान गिरामी, नोट कीजिए कि जब भी आप इस अमल का इरादा करें तो कोशिश कीजिए कि ये चाँद के आखिरी अयाम हो, यानी आखिरी हफ्ता हो, आखिरी अशरा हो, और ख़ुसूसन अगर आखिरी 3-4 दिन कि जिसमें कमर गायब रहता है, चाँद बहुत कम नज़र आता है बल्कि गायब ही होता है, उसकी रोशनी अहले ज़मीन पे नहीं पड़ रही होती, हर चंद की उसकी अपनी रोशनी नहीं होती है, सूरज से ले रहा होता है, लेकिन उसी रोशनी को हम कहते हैं जब अहले ज़मीन पे नहीं पड़ रही होती। तो उस दौरान, यानी उन रातों में जो तहत शुआ की रातें हैं, 27 की रात, 28 की रात, 29 की रात, या फिर अगर 30 का महीना है तो 30वीं रात, इन चारों रातों में से किसी एक रात को आप शुरू कीजिए, और ख़ुसूसन अगर मंगल की रात हो तो फिर आप इस अमल का आगाज़ कीजिए। लेकिन याद रखिए कि आपके हक़ का जायज़ होना लाजमी है, वरना ये अमल असर नहीं करेगा, क्योंकि नाजायज़ किसी भी काम के लिए अल्लाह के कलाम और नामों के वज़ाइफ मौसर साबित नहीं होते। तो अर्ज़ कर रहा था कि तहत शुआ के अयाम में उन रातों में किसी एक रात करके जो ख़ुसूसन मंगल की रात हो, आप इस अमल का आगाज़ कीजिए, और वो इस तरह कि वज़ू कामिला कीजिए, 2 रकात नमाज क़ज़ाए हाजत की नीयत से, यानी अपने हक़ की वसूली के लिए अदा कीजिए, और उसके बाद रूबा क़िबला कड़े होके, बैठना नहीं है आपने, कड़े होके आपने
पहले 14 मरतबा दुरूद शरीफ और उसके बाद इस जलाली इसम का आपने विर्द करना है कि या समदो अल्लाहु समद, या समदो अल्लाहु समद, या समदो अल्लाहु समद, या समदो अल्लाहु समद, या समदो अल्लाहु समद। गुस्से से जलाल में आके इंतहाई जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो इसको पढ़ना शुरू कीजिए और उस शख्स का तसव्वुर जमा के पढ़ा कीजिए। तो एक तस्बीह आपने इस इसम मुबारका का पढ़ना है कि या समद अल्लाहु समद। तो जब आप रूब क़िबला एक तस्बीह पढ़ चुके तो उस शख्स का तसव्वुर करके उसके ऊपर फूंक दीजिए और फिर राइट साइड को यानी अपने दाएं तरफ मुंह करके रुख करके आपने इसी अमल को, इसकी एक तस्बीह पढ़नी है आपने कि या समद अल्लाहु समद, या समद अल्लाहु समद, या समद अल्लाहु समद। अलबत्ता ज़हन में रखिए कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी है, यानी 5 तस्बीहें जो आप पढ़ेंगे मुख्तलिफ अतराफ़ में, तो आपने बग़ैर बिस्मिल्लाह के इस अमल को पढ़ना है। तो दाएं तरफ भी जब आप एक तस्बीह मुकम्मल कर चुकें तो उसके बाद अपना रुख अपने बाएं तरफ यानी लेफ़्ट साइड को करके इसी अमल को आपने 100 बार विर्द करना है इसका कि या समद अल्लाहु समद, या समद अल्लाहु समद। और उसी तरह गुस्से में जलाल में आके पढ़ना है और उस शख्स का तसव्वुर जमा के पढ़ना है, और जब आप तस्बीह मुकम्मल कर चुकें तो उसको तसव्वुर में रखते हुए उसके ऊपर फूंक दीजिए। और फिर चौथी तस्बीह जो आपने पढ़नी है वो आपने पीछे मुंह करके यही अमल 100 मरतबा यानी एक तस्बीह पढ़नी है, और तमाम वक्त में आपने उस शख्स का तसव्वुर जमाए रखना है और फिर दोबारा आप रूब क़िबला हो जाएंगे। लेकिन अब के बार यानी 5वीं बार आपने बैठ के इस तस्बीह को पढ़ना है। चारों अतराफ़ में जब आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे तो इसको नोट कीजिए कि आपने खड़े होकर पढ़ना है बग़ैर बिस्मिल्लाह के, और जो आपने 5वीं तस्बीह पढ़नी है वो आपने रूब क़िबला दोबारा बैठ के ये अमल पढ़ना है, यानी टोटल आपकी 5 तस्बीहां होंगी। और जब आपकी 5वीं तस्बीह मुकम्मल हो जाए तो फिर एकदम सजदे में चले जाइए, और फिर सजदे में पहले 14 मरतबा इसी अमल को पढ़ना है आपने कि या समद अल्लाहु समद, या समद अल्लाहु समद, या समद अल्लाहु समद। और उसके बाद आपने वही सजदे में सजदा करते हुए अपनी हाजत तलब करनी है कि तू ही कादिर मुतलक है, हर चीज़ तेरे ही कब्ज़ा कुदरत में है, हर चीज़ तेरे ही इख्तियार में है, मालिक मुझे मेरा हक़ दिला दे। उस शख्स को हिदायत दे अगर काबिल हिदायत है कि मुझे मेरा हक़ वापस कर दे, अगर नहीं काबिल हिदायत नहीं है तो उसे नेस्त नाबूद कर दे। बस ये दुआ करके आपने दोबारा उठ बैठना है और 14 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के दोनों हाथों को अपने चेहरे पे फेर देना है। बस इस तरह आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। तहबाब गिरामी, इस अमल की मदावमत आपने करनी है 7 से 14 दिनों तक। इंशाअल्लाह उन्हीं दिनों में ही अल्लाह के हुक्म से आपका हक़ आपको मिल के ही रहेगा। तो इन्हीं कलिमात के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन जाते जाते फिर वही एक बात कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।